नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। दिल्ली जो भारत की राजधानी भी है, वैसे तो कहा जाता है कि देश की सत्ता की चाबी दिल्ली में ही है, लेकिन इन दिनों पक्ष विपक्ष की लड़ाई में दिल्ली और दिल्ली वासी लगातार पिसते नजर आ रहे हैं। जैसे कि कोई भी त्योहार आता है, तमाम राजनेता अपना परचम बुलंद रखने के लिए दूसरी पार्टी को घेरना शुरू कर देते हैं, बिना किसी ठोस वजह या सबूत के। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कालिंदी कुंज घाट पर, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा जैसे बड़े बड़े नेता पहुंचे और घाट से सिलिकॉन डिफोमर नाम के एक पदार्थ को कई कंटेनर को बरामद किया। नेता कहने लगे कि ये तो जहर है। छठ पूजा से पहले यमुना नदी में झाग को खत्म करने के लिए और कैमरा से छिपाने के लिए ये जहरीले केमिकल सरकार की तरफ से डाले जा रहे थे। अब बीजेपी नेताओं के इस दावे का क्या सच है? क्या सच में ये डिफोमर कोई जहर है? आइए बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। त्योहारों का महीना है। दिवाली के बाद अब देश भर में छठ की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बार छठ के लिए ग्रैंड तैयारियों का दावा किया, जिनमें 25 करोड़ का बजट भी पेश किया गया। कहा गया कि इस बार दिल्ली प्रदेश में 1100 घाट पर छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। लेकिन छठ से पहले ही राजनेताओं के तंज शुरू हो गए। सरकार की तैयारी देखने जब मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा जैसे बीजेपी नेता कालिंदी कुंज पहुंचे, तो वहां देखा कि तैयारियां तो दूर बल्कि साफ सफाई तक नहीं थी। यमुना नदी झाग से भरी हुई थी। तभी उन्हें नदी के तट पर एक केमिकल नुमा पदार्थ की भारी मात्रा देखने को मिली। इस केमिकल का नाम था सिलिकॉन डिफोमर, जो नदी से झाग को खत्म करने के लिए लाया गया था। इसकी मात्रा 50,000 लीटर थी। इसके बाद शुरू होता है राजनेताओं का ड्रामा। आइए पहले आप सुनिए कि किस तरह से आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता दिल्ली सरकार पर निशाने साधते हुए नजर आए। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे साथ में मनोज तिवारी जी, सिरसा जी, नीलकांत जी, हम आपको दिखा रहे हैं। ये है यमुना। तो आप देखेंगे पीछे पूरा कैसे झाग का लाखों लीटर पानी आ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया का। ये 8 साल की अरविंद केजरीवाल की हकीकत है। 8 साल तक अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि मैं यमुना में, माँ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मगर ऐसी पवित्र यमुना को उन्होंने एक गंदा नाला बना दिया है। ये हकीकत आपके सामने है। दिल्ली में लाखों की संख्या में 30-40 लाख लोग पूर्वांचल के भाई बहन दिल्ली में रहते हैं। वो छठ पर्व कैसे मनाएंगे? से सनसनीखेज जानकारी इसमें ये है, मेरे दिल्ली के भाई बहन, पूरा देश देखे, इस झाग को कैमरे पे न छुपा सके, वो कैमरे पे न दिखे, इसके लिए वहाँ देखो केमिकल इसमें डलवा रहे हैं। वो केमिकल बहुत ही खतरनाक है और वो केमिकल हमने जब्त करवा लिया है। पुलिस को हमने वहाँ बुला लिया है। इस झाग को छुपाने के लिए केमिकल इसमें डाला जा रहा है, जहाँ यमुना जी में एक जहर के रूप में उसको दे रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये केमिकल जानलेवा है? इस बात को साबित करने के लिए हमने जब सिलिकॉन डिफोमर के बारे में पता किया, तो ये केमिकल बिल्कुल जानलेवा नहीं निकला, बल्कि इस केमिकल का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। यहाँ तक कि कई खाने पीने की चीजों में भी इस केमिकल का उपयोग किया जाता है। जिस शख्स ने केमिकल के होने का खुलासा किया, उसने तो कहा कि यह केमिकल दिल्ली वासियों के लिए बेहद खतरनाक है। इस केमिकल को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसमें पुलिस ने जांच पड़ताल की बात कही है। जब हम यमुना कालिंदी कुंज घाट पे आए और जब हमने बड़े बड़े ड्रम देखे और नीला ड्रम देखा, उस पे एक पे लिखा था सिलिकॉन डिफॉर्मर, और उसका अर्थ है कि एक हानिकारक पदार्थ है। उसका तापमान 250 डिग्री होता है, और तापमान जब हम सामान्य 40 डिग्री पे भी नहीं रह सकते, तो 250 डिग्री जो तापमान है वो जलीय जंतु कैसे सहेगा, आम जनता कैसे सहेगी? आम जनता जब छठ व्रतधारी है, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जबकि एनजीटी का आदेश है कि आप किसी भी कंडीशन में आप किसी प्रकार का पदार्थ इसमें नहीं डाल सकते। यहाँ नेताजी जिस बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं निकला इस केमिकल में। ये केमिकल नदियों से झाग निकालने के काम आता है। कई खाद्य पदार्थों में भी इसका इस्तेमाल होता है। वहीं बात करें नदी में तैरते झाग की, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की परेशानी की वजह है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर साल नदी को साफ रखने का वादा करते नजर आए, लेकिन ना तो वो वादे पूरे हुए और ना ही यमुना नदी को अब तक साफ किया गया।
यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। तो देखा आपने, छठ की तैयारियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। बजट तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर उस बजट का किस तरह से इस्तेमाल हुआ वो आपने साफ तौर पर देख लिया होगा। नदी में अभी भी फैक्ट्रियों के केमिकल से बना झाग तैर रहा है, जो ना केवल जानलेवा है बल्कि दिल्ली की जनता के साथ एक बड़ा धोखा भी है। अब सवाल यह कि क्या इस नदी के पानी को देखने के बाद सीएम केजरीवाल खुद इसमें डुबकी लगाएंगे? खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।